नमस्कार। मैं डॉक्टर अतुल कुमार यादव, श्री रामेश्वर महादेव इंटर कॉलेज, क्राइस्ट नगर, वाराणसी। आज मैं कक्षा 10 पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रथम अध्याय मित्रता, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित अत्यंत महत्वपूर्ण निबंध है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध मित्रता विचारात्मक शैली में लिखा गया प्रारंभिक निबंध है। इस निबंध में सच्चे मित्र की विशेषताओं का उल्लेख बड़े सारगर्भित ढंग से किया गया है। सच्चा मित्र वही होता है जो अपने मित्र की गलतियों को ना छुपाए, बल्कि उसे प्रत्येक निंदनीय, घृणित आदि कार्यों से भी बचाए। सच्चा मित्र वह है जो अपने मित्र के सुख दुख में बराबर का सहभागी बने। ऐसा ना हो कि केवल सुख में साथ देता रहे, दुख में मित्रता का ही परित्याग कर दे। ऐसे मित्रों जो दुख में साथ ना देने वालों की संख्या अधिक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस निबंध के माध्यम से मित्रता के व्यवहारिक लक्षणों को हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। इस निबंध को पढ़ने पर हमें यह ज्ञात होता है कि मित्रता का पैमाना ऐसा ही होना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंध का प्रारंभ करते हुए कहते हैं कि जब कोई नवयुवक या युवा पुरुष अपने घर से निकलकर बाहरी दुनिया में अपनी स्थिति को जमाता है तो उसे सबसे अधिक कठिनाई मित्र चुनने में होती है। अगर वह नवयुवक एकांत प्रिय नहीं है और स्वभाव से निराला अर्थात मस्त मौला है, तो उसके जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते चले जाते हैं। फिर हेल मेल हो जाता है और यही मेल मिलाप मित्रता में बदल जाती है। वह जिस प्रकार के मित्रों का चुनाव करेगा, उसी के अनुसार उसके जीवन की सफलता भी निर्धारित होगी, क्योंकि संगत का छुपा हुआ प्रभाव व्यक्ति के आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। रहीम जी ने भी कहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। हम एक युवा ऐसे समय में समाज में प्रवेश करते हुए कार्य आरंभ करते हैं जब हमारा हृदय या चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे आंतरिक भाव अव्यवस्थित, जिसको हम कह सकते हैं अनमाजा, और हमारा स्वभाव अपरिपक्व अर्थात कच्चा रहता है। हम कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जिस रूप या आकार में चाहें उस रूप या आकार में परिवर्तित कर दें, चाहे राक्षस बनावें चाहे देवता। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि जब कोई भी नवयुवक पुरुष घर से बाहर निकलता है, उसका हृदय नवीन परिस्थितियों से जुड़ता है और वह पूरी तरीके से कोमल होता है और उस कच्ची मिट्टी के समान होता है, जिस पे कुछ भी अंकित कर दिया जाए तो वो छप जाता है। यानी कि एक कह सकते हैं, जैसा संक्षेप में जैसा कहा भी जाता है कि कोरे कागज के समान व्यक्ति होता है, जिसमें कुछ भी अंकित कर दिया जाए वही समाहित हो जाता है। वही रामचंद्र